हाय गाइस, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा 10 जनरल इंस्ट्रूमेंट कि उसकी क्या इंट्रोडक्शन होती है, क्या डेफिनेशन बनेगी, क्या यूजेज होगी, क्या ये प्रॉपर किस सेट में लगाया जाएगा। जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये है कुछ हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है ना, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, नंबर जो पहला है हमारा ये है चिटल फोर्सेप्स। This is the large and heavy instrument and this is not locking device। ये इसका जो मोस्ट कॉमन यूज होता है स्टेलाइज स्टेलाइज गॉज कॉटन को उठाकर सर्जिकल प्रोसीजर में देने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि अब सर्जन मांग रहे हैं गॉज या पैड, तो उसको क्या करेंगे कि उठाकर और यूं ही रख देंगे, क्योंकि स्टेलाइज आइटम को हम यूं ही हाथ से छू नहीं सकते, इसीलिए हम चिटल फोर्सेप का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसके क्या है कि जो यूज रहता है मोस्ट कॉमन, ये क्या रहता है कि 24 आवर्स एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। ठीक है। नंबर दूसरा है, ये है निडल होल्डर। निडल होल्डर भी सम टाइप्स के होते हैं। ये है मॉस्किटो निडल होल्डर। ठीक है ना, ये स्मॉल निडल होल्डर है। इसका क्या है, लॉकिंग डिवाइस होता है। ठीक है ना, ये लॉक भी हो जाता है। और जिसकी जो हेड होती है यानी कि आर्टरी फोर्सेप के अकॉर्डिंग शॉर्ट रहती है, इसको हम निडल होल्डर कहते हैं, जो कि यूज करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर टाइम पर। ठीक है ना। और ये है इसमें से लार्ज यानी कि निडल होल्डर, इसको भी हम निडल होल्डर बोलते हैं। ये भी लॉकिंग डिवाइस होता है। ठीक है ना, साइज के हिसाब से, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर यानी छोटी मोटी सूचरिंग है तो हम बड़े निडल होल्डर का ना करके स्मॉल निडल होल्डर का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा निडल होल्डर है। ये भी इसका भी सेम जस्ट लाइक सेम होता है। डेफिनेशन में यही है कि दिस इज द लार्ज एंड हैवी इंस्ट्रूमेंट एंड लॉकिंग डिवाइस एंड यूज मोस्ट कॉमन निडल होल्ड के लिए इसको किया जाता है। ठीक है ना। और ये है हमारी आर्टरी आर्टरी फोर्सेप। ठीक है ना, ये भी साइज के हिसाब से। ठीक है ना, ये मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप है, ये मिड आर्टरी फोर्सेप है। ठीक है ना, ये भी लार्ज एंड हैवी इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। ये भी लॉकिंग डिवाइस होती है, और जिसकी जो हेड होता है निडल होल्डर के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉन्ग। ठीक है ना, इसमें बस यही अंतर रहता है। ठीक है ना। और ये है मॉस्किटो निडल होल्डर। ठीक है ना, मॉस्किटो यानी छोटी मोटी सूचरिंग कर रही है, ये भी वही लॉकिंग डिवाइस होता है, बस ये क्या है कि इसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल होता है। ठीक है ना, ये भी कर्वेड है। ठीक है, ये सारे कर्वेड है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये है आर्टरी फोर्सेप स्टेट स्टेट आर्टरी फोर्सेप। ये मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप है। ठीक है ना, स्टेट बट। ठीक है ना, ये भी सेम जस्ट लाइक सेम है, लॉकिंग डिवाइस है और इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, इसका भी यूज यही होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के ब्लॉक करने के, जिससे कि सर्जिकल प्रोसीजर में किसी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो, उस जो ब्लीडिंग हो रही हो उसको लॉक कर दिया जाता है और यूं करके छोड़ देते हैं, जिससे कि जो ब्लड वेसल्स हो बंद हो जाए ब्लड देना उसका। ठीक है ना। और ये है टू डिसेक्टिव फोर्सेस, नॉट टू डिसेक्टिव फोर्सेस। ये क्या है, नॉट टू डिसेक्टिव फोर्सेस, जिसके कोई तीत नहीं है। ठीक है ना, इसके कोई किसी प्रकार के तीत नहीं है। ठीक है। और ये है टू डिसेक्टिव फोर्सेस, जिसके तीत होते हैं। ठीक है ना, देखो इसके देखो टीथ हैं, जो कि स्किन को होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। और ये है एलिस्टिसु फोर्सेप। ठीक है ना, ये है एलिस्टिसु फोर्सेप। ये भी लार्ज एंड हैवी इंस्ट्रूमेंट रहता है और लॉकिंग डिवाइस रहता है। ठीक है ना, इसका भी सेम प्रोसीजर वही होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी फैटी टिश्यू को होल्ड करने के लिए और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है ना। और ये बाट पार्कर, यानी कि ये 4 नंबर का होता है, जो बीपी, जिसको हम बीपी ब्लेड पार्कर यानी कि बाट पार्कर भी बोलते हैं, बीपी ब्लेड, ये 4 नंबर का होता है। और ये भी कुछ इस टाइप का भी होता है, 3 नंबर का, और ये वाला हिस्सा 4 नंबर का। ठीक है ना, वैसे हम ज़्यादातर 4 नंबर का ही यूज़ करते हैं ब्लेड पार्कर। ठीक है ना, बाट पार्कर। और ये सूचर कट सीजर। ठीक है, ये सूचर कट सीजर है। ठीक है, इसका हम सूचर जो एब्जॉर्बर, यानी कि एक तो एब्जॉर्ब किया जाता है सूचर सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा, एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर किया जाता है, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, उसको भी कट करना पड़ेगा, जो कि आउटर साइड होते हैं। ठीक है ना, एपिडर्मिस माई साइड। ठीक है, उसको क्या होता है कि जब सूचर पक जाते हैं या सॉरी सूचर
सूचरिंग जो टाइम होता है, यानी 15 से 20 दिन का टाइम होता है सूचर कंप्लीट होने का, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं हम, कट करने के लिए इसका मोस्ट कॉमन यूज रहता है। और ये है हमारा कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप इसका क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फैटी टिश्यू होता है उसको क्या है कि बॉडी ऑर्गन है, यानी कि यूटरस रिमूव करना है, ठीक है ना। उसको क्या है कि ये होल्ड करते हैं, इसको लॉक करके, ठीक है ना। उसको लॉक कर लेते हैं जैसे कि कोई स्लिप ना हो, ठीक है। ये है रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर रिट्रैक्टर का जो यूज़ है इसका, एब्डोमेन कैविटी की जैसे की सर्जरी हो रही है, यानी कि जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन है उसको, यानी कि अब मान के चलो कोलिस्टोटॉमी है तो उसके नीचे जैसे कि लिवर भी आ गया तो उसको हटाने के लिए इसका मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। ये दोनों तरफ से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, ठीक है ना, इसका साइज होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मोस्ट कॉमन रहते हैं, जिसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर्जिकल प्रोसीजर के हिसाब से अलग अलग सेट बनते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। भाई आपके लिए यार बहुत मेहनत करते हैं, बट अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो।